हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं डेली बेसिस पे आपको दोपहर के 3 बजे टॉपिक वाइज पूरी हिंदी को कंप्लीट कर रहा हूं। अभी 5 क्लासेस में मैंने आपकी वर्णमाला को टॉपिक वाइज कंप्लीट कर दिया है और उसमें हर एक क्वेश्चंस को कवर किया गया है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। लगभग 120 क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं वर्णमाला के। अगर आपने वो 5 वीडियो देख ली होंगी तो यकीन मानो कि आपने वर्णमाला काफ़ी हद तक सीख ली है। और अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे अलग अलग बुक से तो आपकी जो वर्णमाला है वो और अच्छी हो जाएगी। आज मैं स्टार्ट करता हूं संज्ञा, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्टली क्वेश्चंस यहां से आपको देखने को मिलते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मैं डेली बेसिस पे सुबह 11 बजे अनअकैडमी पर फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेशल क्लास ले रहा हूं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी पैसा नहीं देना है। उस क्लास का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। आ जाइए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। वहां पर भी मैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और अच्छे अच्छे टॉपिक कंप्लीट करवा रहा हूं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आराम से उस लिंक से आप क्लास में ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप पहली बार क्लास में ज्वाइन करोगे तो आपसे कोड पूछेगा, अनलॉक कोड, क्लास अनलॉक कोड। तो अपने चैनल का नाम इंडियन स्टडी अप्लाई कीजिएगा तो क्लास अनलॉक हो जाएगी। पहला क्वेश्चन आपके सामने, संज्ञा बताने की जरूरत है नहीं है। किसी वस्तु का नाम ले लो, स्थान हो गया, प्राणी हो गया, गुण या भाव आदि के नाम का जो बोध कराते हैं जो शब्द, उनको हम संज्ञा कहते हैं। सर, संज्ञा के भेद कितने होते हैं? 3 क्वेश्चंस यहां से मैं आपको बताऊंगा, जो तीनों ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है, ध्यान से सुनते जाना। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा जो है वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहली होती है आपकी रूढ़, दूसरी होती है आपकी यौगिक, और तीसरी होती है आपकी योगरूढ़। क्या होती है सर? योगरूढ़। ये आपकी योगरूढ़, ये व्युत्पत्ति के आधार पर होती है। मूल मूल रूप से संज्ञा 3 प्रकार की होती है, ये सुनते जाना। ये व्युत्पत्ति के आधार पर हो गई, और मूल रूप से संख्या जो है वो संज्ञा जो है वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहली हो गई आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी हो गई आपकी जातिवाचक संज्ञा, तीसरी हो गई आपकी भाववाचक संज्ञा। कौन सी हो गई? भाववाचक संज्ञा। यानी कि संज्ञा जो है व्युत्पत्ति के आधार पर भी 3 प्रकार की, मूल रूप से संज्ञा 3 प्रकार की, दोनों ही अलग अलग हैं। अब आपसे जो क्वेश्चंस पूछता है वो है कि संज्ञा जो है वो उसके भेद कितने हैं, या संज्ञा कुल कितने प्रकार की होती है। तो संज्ञा जो है वो आपकी 5 प्रकार की होती है सर। कौन कौन से? पहला तो आपका यही हो जाएगा, दूसरा यही हो जाएगा, तीसरा यही हो जाएगा। बस चौथे में आपका जुड़ जाता है द्रव्यवाचक, चौथे में जुड़ जाता है आपका द्रव्यवाचक, और 5वें में जुड़ जाता है आपका समूहवाचक। क्या जुड़ जाता है सर? समूहवाचक। तो सब कुछ मैंने यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, तो संज्ञा के भेद आपसे पूछे हैं कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 5 प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस दोस्तों आपके सामने, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? देखो, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एंड में आपको त्वा मिल जाए, ता मिल जाए, ठीक है, उसके बाद ईमा मिल जाए, ठीक है, और भी शब्द जो हैं ये आपका जैसे पा मिल जाए, ऐसे शब्द आपको एंड में मिल जाए तो वहाँ पर जो आपके शब्द होंगे वो आपके भाववाचक संज्ञा में गिने जाएंगे। जैसे स्त्रीत्व शब्द में एंड में त्वा शब्द आपको मिल गया तो सर ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। अभी देखो, अभी हाल ही मैंने आपको बताया कि एंड में आपको अगर पा दिख जाए तो कौन सा हो जाएगा? बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। तो यहाँ पर कौन सी संज्ञा होगी? तो यहाँ पर भी आपका सर भाववाचक संज्ञा होगी। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। इनमें जातिवाचक संज्ञा आपको बताना है। अब देखो, भाववाचक और जातिवाचक संज्ञा में मैं आपको भेद बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर लिख दिया मैंने जातिवाचक, यहाँ पर लिख दिया मैंने आपको व्यक्तिवाचक, यहाँ पर व्यक्तिवाचक। जैसे मैंने लिख दिया लड़का, ये जातिवाचक में आ जाएगा। मैंने लड़के का नाम लिख दिया राम, ये व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। मैंने लिख दिया आपका सपोज करो पर्वत, पर्वत आपका जातिवाचक में आएगा। पर्वत का नाम लिख दिया मैंने हिमालय, तो ये आपका व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। जैसे मैंने लिख दिया सर आपका नदी, ये आपका जातिवाचक संज्ञा में। नदी का नाम लिख दिया मैंने गंगा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। तो समझ रहे हो ना, इस प्रकार के जो आपके क्वेश्चन से आपसे पूछे जाते हैं। जातिवाचक संज्ञा में देखो, लड़का जो है ये जातिवाचक संज्ञा में आएगा, लड़कियां का कुछ भी नाम दे देते वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाता। इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा है?
जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 5। एंड में मैंने आपको बताया था एंड में ता मिल जाए, पा मिल जाए, त्वा मिल जाए, ईमा दिख जाए, तो यहाँ पर आप क्या लगा देंगे सर, भाववाचक संज्ञा होगी। तो शत्रुता में एंड में ता दिख रहा तो ये आपका भाववाचक संज्ञा का उदाहरण होगा सर, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा नहीं है, जल्दी बताइए सर, इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, देखो जवान जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, ठीक है, बालक ठीक है, सुंदर, ये सुंदर जो है ये एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है सर, कौन सी, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, ना कि जातिवाचक संज्ञा का। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मनुष्य ये आपका जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि समाज किस संज्ञा का उदाहरण है, जल्दी बताओ, समाज जो है वो किस संज्ञा का उदाहरण है। समाज जो है वो बहुत सारे लोगों से मिलकर के बनता है, अकेले से तो बनता नहीं है समाज। जब कोई भी चीज़ बहुत सारे लोगों से मिलकर के बनती है तो वहाँ पर समूह का नाम ही होता है, जो चीज़ समूह में हो, जो चीज़ बहुत सारी हो। तो यहाँ पर जो आपकी संज्ञा होगी सर, समूहवाचक संज्ञा होगी, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। जैसे अंगूरों का गुच्छा शब्द में भी समूहवाचक संज्ञा होगी। जैसे मैंने बोल दिया सेना में भी समूहवाचक संज्ञा होगी। भीड़ बोल दिया, वहाँ पे भी समूहवाचक संज्ञा होगी। समझ रहे, इस तरीके के जो आपके शब्द जो आपको एक से अधिक लोगों का बोध कराएं तो वो आपके समूहवाचक संज्ञा में गिने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि विभीषणों से सदा होशियार रहना चाहिए। जो विभीषण शब्द है उसमें आपको बताना है, रेखांकित शब्द विभीषण, इसमें किस प्रकार की संज्ञा है, जल्दी बताओ। अब देखो विभीषणों यानी कि एक नहीं कई सारे विभीषण होंगे, यहाँ पर किसी एक का नाम तो नहीं बताया। और जब एक चीज़ मतलब कई सारे लोगों को डिनोट कर रही है तो मैंने आपको बता दिया, तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होगी सर। अगर विभीषण का नाम देते कोई एक तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती। तो यहाँ पर जो आपका विभीषणों से सदा होशियार रहना चाहिए, इसमें जो विभीषणों शब्द है वो एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है सर, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। गुच्छा शब्द अभी हाल ही मैंने आपको बताया और सिंपल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए, केवल 2 वीडियोस में आपकी संज्ञा खत्म हो जाएगी। तो जल्दी बताओ कि गुच्छा शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो सिंपल और इंपॉर्टेंट है, गुच्छा शब्द में कौन सी संज्ञा हो जाएगी सर, समूहवाचक संज्ञा, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा है, जल्दी बताओ। देखो मैत्री को हम मित्रता भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मित्रता, और जिसके एंड में ता आ जाता है वो एक्चुअल में ही आपकी भाववाचक संज्ञा हो जाती है। कुशलता, तो देखो एंड में ता आ गया, यहाँ पर भी भाववाचक संज्ञा होगी। चतुराई तो आपका वैसे ही भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, समझ रहे। तो ये तीनों जो हैं वो सभी के सभी क्या हैं सर, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा सर। लघुत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। अब देखो एंड में आपको त्वा मिल गया, इसलिए मैंने आपको छोटी सी की बता दी। क्यों बता दी, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमको बोध नहीं करा पाते कि एक्चुअल में ये किस संज्ञा में जाएंगे या किस संज्ञा का भेद होंगे। तो इसलिए मैंने भाववाचक संज्ञा की कुछ की बता दी आपको। जैसे त्वा आपको मिल जाए, ता मिल जाए, पा मिल जाए, ईमा दिख जाए। तो यहाँ पर जो आपके हट मिल जाए, हट में भी आपकी जैसे घबराहट, ये भी आपकी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण होगा, ठीक है। तो इसमें जो कुछ शब्द होंगे ऐसे जिसके एंड में आपको जो मैंने बताया वो फिर से जुड़े होंगे तो वो भाववाचक संज्ञा के उदाहरण होंगे। जैसे लघुत्व में भी आपकी सर भाववाचक संज्ञा होगी। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। अब समझाने की जरूरत है नहीं है, द्रव्यवाचक संज्ञा में वो संज्ञा आएंगी जो लिक्विड फॉर्म में मौजूद होती हैं प्रकृति में, तो उनको ही हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घी तो आपका लिक्विड फॉर्म में ही होता है, चांदी भी आपकी, सोना भी, ये धातुएं जो है ये भी लिक्विड फॉर्म में पाई जाती हैं। तेल भी आपका लिक्विड फॉर्म में होता है। मिठास, सर मिठास शब्द जो है ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। कौन सी, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। और यहाँ पर बोल रहे द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है, तो यही तो आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा सर, करेक्ट हो जाएगा। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भी पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आप लोगों के लिए अभी बिल्कुल एक पीडीएफ में तैयार करवा रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। बहुत ज़्यादा वर्क मैं आपके भलाई के लिए कर रहा हूँ, लेकिन आपसे मांगता क्या हूँ सर, 500 लाइक। अगर वीडियो अच्छी लगी तो केवल और केवल 500 लाइक तक ज़रूर पहुँचाइए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और अच्छी वीडियोस बनाने का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि इनमें से कौन सी समूहवाचक संज्ञा नहीं है। अब देखो बारात, एक लोग की तो मतलब एक आदमी से या एक लोग से बनकर तो बनती नहीं है बारात, कम से कम बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं, 10 या 10 से 20 जितने भी हो। साड़ी, अब ये पता नहीं, सेना, मेला, ये सभी जो है ये समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण है। साड़ी जो है ये आपका जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है सर। कौन सी, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगर मैं कह देता कि साड़ी का नाम, जैसे बनारसी साड़ी, तो ये साड़ी का नाम है, तो जो बनारसी साड़ी जो है ये आपका चला जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में, क्योंकि नाम आ गया ये,
ठीक है, बताओ सब कुछ समझ में आ रहा है? हर एक डाउट क्लियर करता चलूंगा, मैंने आपको बोला तो है, बशर्ते कि आप वीडियोस को कितना प्यार दे रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुर शब्द का भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी? तो मधुर शब्द की जो भाववाचक संज्ञा होगी वो होगी आपकी माधुर्य। तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन सा सर? तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका इनमें से कौन सी समूहवाचक संज्ञा है? जल्दी बताओ। देखो, सोना द्रव्यवाचक, पेड़ ये आपका जातिवाचक, पेड़ का नाम आ जाएगा तो जैसे बरगद तो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, फल जातिवाचक में, फल का नाम आ जाए आम तो व्यक्तिवाचक में, सेना सर यही तो आपकी समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। बस पहले ही तो ऑप्शन करेक्ट है, ज़्यादा आगे क्यों बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायण शब्द का संज्ञा बताइए कि रामायण जो है वो संज्ञा की दृष्टि से कैसा शब्द है? अब देखो, रामायण जो है वो एक पवित्र ग्रंथ है। अगर हम लिख देते हैं यहाँ पर पवित्र ग्रंथ, तो ये जो आपका आंसर हो जाता है वो क्या हो जाता है सर? वो हो जाता है आपका जातिवाचक संज्ञा। हो जाता कि नहीं हो जाता है? जल्दी बताइए। लेकिन यहाँ पर रामायण एक नाम लिखा हुआ है किताब का, और जब किताब का नाम लिखा हुआ है तो वो आपकी काय में चली जाएगी सर? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, सभा किस संज्ञा का उदाहरण है? सिंपल है, आसानी से आपको पता चल रहा होगा। जल्दी बताइए कि सभा किस संज्ञा का उदाहरण है? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ये एक समुदायवाचक, जिसको ही हम समूहवाचक बोलते हैं, समुदायवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। वह पुरी यात्रा पर गया था। ये पुरी, ये वाला उड़ीसा वाला पुरी है, जो जगन्नाथ मंदिर है ये वाला पुरी है, इसमें छोटे ऊ की मात्रा है, बड़े ऊ की नहीं है। ठीक है। तो वह पूरी यात्रा पर गया था, इसमें जो आपका पुरी शब्द है ये संज्ञा की दृष्टि से कैसा शब्द है? अब देखो, पुरी जो है ये शहर का नाम है सर। अगर लिख देते केवल शहर तो ये जातिवाचक संज्ञा में आ जाता, लेकिन शहर का नाम दे दिया, पूरी यात्रा पर गया था, तो ये तो शहर का नाम दे दिया, तो इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा सर। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। उसके सपनों का सौदागर आया है। सपनों शब्द कैसा शब्द है? अब बताओ, सपनों शब्द जो है वो कैसा शब्द है? तो जो आपका सपना शब्द है ये जो आपका कैसा शब्द हो जाएगा? ये एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण होगा सर। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। शेक्सपियर इंग्लैंड के कालिदास थे, इसमें जातिवाचक संज्ञा ढूंढनी है, कौन से शब्द में जातिवाचक संज्ञा है? अब देखो, शेक्सपियर ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। देश का नाम दे दिया इंग्लैंड, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। अब आप बोलोगे सर कालिदास भी तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। अगर मैं आपसे लिख देता कि कालिदास सर्वोत्तम कवि हैं या सर्वोत्तम कवि थे, सर्वोत्तम कवि थे, यहाँ पर जो कालिदास यूज हो रहा है वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ये आपका जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। लेकिन यहाँ पर जो कालिदास का यूज कर रहे हैं हम कंपैरिजन के रूप में यूज कर रहे हैं। तो जब किसी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा का यूज कंपैरिजन के रूप में करते हैं तो वो स्वतः ही जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। तो यहाँ पर शेक्सपियर इंग्लैंड के कालिदास थे, यानी कि शेक्सपियर की तुलना कालिदास से की जा रही है, तो कालिदास जो आपका शब्द होगा सर वो जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। बताओ, हर एक डाउट क्लियर होता चल रहा है कि नहीं होता चल रहा है? बोल तो रहा हूँ कि हर एक चीज़ क्लियर होगी, बस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इनमें से कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, अब देखो, देश ये तो जातिवाचक संज्ञा में आएगा, मिठास भाववाचक संज्ञा में आएगा, कपड़ा व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में आएगा, कंस ये नाम है किसी का, तो यहाँ पर यही तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। पहला ऑप्शन करेक्ट। फल कौन सी संज्ञा है? अब कई लोग द्रववाचक संज्ञा भी लगा देंगे और जातिवाचक संज्ञा भी लगा देंगे। अब बताओ, प्रकृति में कौन सा फल लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है? कोई भी नहीं, तो द्रववाचक तो होगा ही नहीं जिनने तीसरा ऑप्शन लगाया। तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा फल। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा सर। कौन सा? दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बचपन किस संज्ञा का उदाहरण है? आगे अंत में आपको पन दिख जाए, ता दिख जाए, पा दिख जाए, त्वा दिख जाए, ये आपके जो शब्द कहलाते हैं वो हमेशा भाववाचक संज्ञा में आते हैं। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा सर भाववाचक संज्ञा होगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरता कौन सी संज्ञा है? एंड में मैंने आपको बताया पन दिख जाए, ता दिख जाए, पा दिख जाए, त्वा दिख जाए, आंख बंद करके आप कौन सी संज्ञा लगाएंगे? भाववाचक संज्ञा। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि इनमें क्रिया से बना भाववाचक संज्ञा बतानी है। कौन सी संज्ञा जो है वो क्रिया से बनी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों, ये थे आपके 25 संज्ञा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हर एक टॉपिक को कंप्लीट करता चल रहा हूँ, बस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करते चलो।
तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।